गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ ताशी डोलमा फ्रॉम लद्दाख। आज मैं ये बताने वाली हूँ दोस्तों कि हम खुश कैसे रहे या खुशी कहाँ मिलेगा। तो दोस्तों, मेरे ख्याल से तो खुशी, लोग सोचते हैं मटेरियलिज्म में खुशी होगा, पैसे में खुशी होगा, या आपको क्या लगता है खुशी किस में आएगा? मतलब हमेशा हम खुश कैसे रहे? तो दोस्तों, अगर मुझे पूछे या बताए तो मेरे ख्याल से तो खुशी जो है वो मटेरियलिज्म में तो कहते ही नहीं है दोस्तों। और तो क्या मटेरियलिज्म में खुशी नहीं होगा तो हम एक दूसरे से ह्यूमन में खुशी होगा, या एक दूसरे को हेल्प करके खुशी हो गए क्या, सोसाइटी में इन्वॉल्व हो के खुशी होगा? वो भी मुझे नहीं लगता है दोस्तों। जो व्यक्ति हमारे सामने आता है, एक दूसरे से वार्तालाप होते हैं ना, वो एक अलग ही उनका एम होते हैं दोस्तों कि मुझे वहाँ जाना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। किसी के पास लाख रुपए होगा तो करोड़ कैसे बने, किसी के पास करोड़ों होगा तो उनको और पदम गुना कैसे बनाए। तो दोस्तों, हर इंसान एक राह पे है, मतलब कि एक रास्ते में है, संपूर्ण तो कोई भी नहीं है। मतलब बहुत सारे लोग दो वक्त के रोटी मिले, मेरे ख्याल से तो उसी में खुशी लगता है दोस्तों कि दो वक्त की रोटी मिले, रहने का एक स्थान हो तुझे, जो भले ही वो किराए का दुकान, किराए का मकान हो, लेकिन अपना हो, वो तो अपना है ना। और थान पे दो कपड़े हो, मुझे नहीं लगता है इससे ज़्यादा और कोई ज़रूरत है। तो हाँ, एक होते हैं बहुत सारे डिज़ायर होना, नहीं मेरे को ये चाहिए, मेरे को वो चाहिए, मतलब इसकी तो गिनती ही नहीं है दोस्तों। मैंने अभी बताया ना कि 1000 रुपये कमाएंगे तो लाख कैसे बने, लाख कमाएंगे तो करोड़ कैसे बने, करोड़ बने तो पदम गुना कैसे बने। तो इंसान की जो लालच जो है, एक दूरदृष्टि होते हैं ना, वो बहुत ही लंबा चले जाते हैं दोस्तों। तो खुशी जो है वो हमें शुद्धता होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो हमारे मान, वचन, कर्म वो शुद्ध होने चाहिए जो दोस्तों। हमारे विचार शुद्ध होनी चाहिए, तो उसमें शुद्धता होगा तो हमें खुशी मिलेगा दोस्तों। तो मन, वचन, कर्म से हम किसी को दुख नहीं देना है, किसी को जज नहीं कर सकते हैं सोसाइटी में। तो ये भी एक शुद्धता का रास्ता है दोस्तों। तो पहले मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाया है। जो जो हम व्यक्ति आते हैं हमारे सामने, किसी से मिलते हैं, तो उसके बॉडी को नहीं देखना है दोस्तों, क्योंकि वो बॉडी में जो आत्मा है, उसके आत्मा को देखना है, बॉडी को नहीं देखना है, कतई नहीं, देखते भी नहीं देखना है। बॉडी जो है वो आत्मा को कर्म करने के लिए है दिया है ना। मतलब कर्म करके, अच्छा कर्म करो, बुरा कर्म जो भी करें हम, बॉडी के अंदर बॉडी हमारे प्रेजेंट होते हैं, तो बॉडी को बिल्कुल नहीं देखना है। बॉडी को ना देखे और मनी को देखना है, यानी कि हमारे आत्मा को देखना है। ये प्रैक्टिस ज़रूर करें तो एक अपना अपना कर्म जो है वो शुद्धता से करेगा दोस्तों। तो शुद्धता रखने के लिए मैं ये बताना चाहूँगी, किसी के जो मन जो है वो सतो होता है, प्योर होता है दोस्तों, और किसी का रजो होता है, मतलब मिक्स, तो किसी का तमो होता है दोस्तों। इसी सोसाइटी में हम सीखते हैं। तमो वो व्यक्ति होता है ना जो
पाप करामी करते रहते हैं, मनसा वाचा कर्म तीनों में वो पापी इंसान होते हैं, तो वो तमो प्रधान व्यक्ति बोला जाएगा दोस्तों। अच्छा, तो जो रजो होगा, तमो प्रधान आत्मा के जो मन होगा उनका, तो उसको सतो कैसे बने या प्योर कैसे बने, तो उसको अच्छे अच्छे क्लासेस सुनना चाहिए। अभी बहुत सारे यूट्यूब पे आते हैं, मोटिवेशन स्पीकर होते हैं, उससे मोटिवेट होते हैं। या एक अपना संघ होते हैं, संघ जो होते हैं उसको एक सत्संग बोलते हैं, एक कुसंग बोलते हैं दोस्तों। जो हम सत्य के संग रहते हैं तो हमारे जो आत्मा है वो अपलिफ्ट कर की तरफ जाएंगे, खुशी मिलेगा हमें। और सुबह रूटीन में हमें अच्छा सुनने की एक टाइमिंग रखनी चाहिए। और क्लासेस चाहे या किसी का लेक्चर कहे या किसी की वचन सुने या पूजा करे, कुछ भी करे लेकिन अच्छा करे, तो वो एक वे है दोस्तों प्योर करने का। और सत्संग और कुसंग जो होते हैं ना दोस्तों, हम पे डिपेंड है। जो हम कुसंग डुबोए बोलता है दोस्तों, जो हमारी जो संगत जो है, हमारे ग्रुप जो है, हमारे जो फ्रेंड सर्कल है, वो अगर सही नहीं है तो हमको भी डुबाते हैं उसके साथ। तो ऐसा होता है दोस्तों। अच्छा, तो अगर किसी को क्लासेस सुने, ये तो मैंने बता दिया। अगर अपने साथ भी अपने साथ रहे तो इसमें अपने साथ भी रहना, या तो गॉड कंपनी बोलता है दोस्तों, भगवान के साथ रहे, है ना, तो इसको भी बोलते हैं। तो उसमें खुशी हुआ गॉड कॉन्शियस में। ये है हमारे मन को प्योरिटी में रखना, अच्छा संस्कार देना, आदत अच्छे हमारे रखना, ये होते हैं दोस्तों। तो कोई लोग ऐसे भी होते हैं जो मन से दुख देते हैं, किसी को निंदा करते हैं बिना मतलब कि उसने ये पहने हैं, ये मोटा है, ये पतला है, ये सुंदर है। लोगों की मतलब बॉडी कॉन्शियस इतना हो चुके हैं ना दोस्तों कि किसी को देखेंगे तो हाँ ये सुंदर है, ये नहीं सुंदर है, या ये काला है, इसने ड्रेस ऐसे पहने हैं। मतलब होता है ना कि लोग को देखते ही जज कर लेते हैं दोस्तों कि ये ऐसा है। या कोई ऐसे भी होते हैं ना कि बाप रे, इतना मतलब वो हो चुके हैं ना, लोगों के मेंटालिटी ऐसे हो चुके हैं दोस्तों कि कोई किसी को देखे तो इसके सर्विस कर रहा है कहीं पे, तो इसकी पोजीशन क्या है। फिर बोलेंगे कि वो फलाना किधर गया और उसका क्या हाल है। हमसे पूछा जाता है दोस्तों किसी के बारे में। यार खुद फ़ोन करके पूछ लो ना, तुम्हें पूछना है तो हमसे क्या पूछेगा यार, कौन कहाँ है, कोई क्या लेना देना है कि नहीं। इसलिए मैं ये सोचती हूँ दोस्तों कि डोंट आस्क एनीथिंग अननेसेसरली दोस्तों। ज़रूरत से ज़्यादा बकवास किसी के साथ नहीं करना चाहिए, सुनना भी नहीं चाहिए और सुनाना भी नहीं चाहिए बकवास किसी का। क्योंकि दोस्तों टाइम वेस्ट तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। भगवान को याद करें अच्छे भला, क्योंकि हम सबका ठेका तो नहीं ले रखा है ना कि कौन कहाँ है, कौन क्या करता है क्या नहीं करता है। तो इसीलिए दोस्तों ऐसे लोगों से बच के रहना चाहिए, बकवास किसी का सुनना भी नहीं चाहिए। कोई ऐसे भी लोग होते हैं दोस्तों बहुत निंदा करते हैं, चुगली करते हैं, दूसरों को देख के बहुत कुछ बोलते हैं, इसकी माहौल ही ख़राब कर देते हैं दोस्तों, किसी की मेंटालिटी ही ख़राब कर देते हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं कि एक होते हैं ना कि हाथी के दो दांत बोलते हैं ना, एक दिखाने के लिए, एक चबाने के लिए। तो वो बहुत डेंजर होते हैं दोस्तों। देखने में तो बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा है, वेरी गुड, बट इसका जो इम्प्रेशन जो है वो नेगेटिव पड़ जाता है दोस्तों। तो ऐसा भी कोई नहीं करे। तो किसी कोई लोग ऐसे भी होते हैं दोस्तों, किसी की विशेषता को देख के इम्प्रेस हो जाते हैं, किसी को सुंदर देख के इम्प्रेस हो जाते हैं, या कोई किसी की हेल्प करे तो से इम्प्रेस हो जाते हैं। तो
कोई स्मार्ट है, सुंदर है, बता दिया। और ऐसे होगा तो लोग इम्प्रेस हो जाते हैं। तो सिर्फ यही देखते हैं कोई स्मार्ट है, कोई सुंदर है, कोई ये है, कोई वो है। मत देखो वो सब, मत देखो। वो सांप है दोस्तों, सांप। मनी जो है ना वो इधर है, जो हमारे आत्मा है ना, वो अच्छा कर्म करेगा तो खुद के लिए भी भला होगा, दूसरों के लिए भी भला होगा। तो बहुत मैं मिसाल दूंगी उसमें कि बहुत सारे, एक सुंदर बंदा होगा, सुंदर बंदी होगी, कोई भी अच्छा व्यक्ति होगा, लेकिन मतलब कोई भी सुंदर होगा, उसकी पोस्ट पोजीशन पे होंगे, है ना, मगर उसके जो इंटेंशन जो है ना वो नहीं अच्छा होगा। वो कंपैरिजन करता होगा, या उसने कोई फ़ायदा किया ही नहीं किसी को। तो दोस्तों कोई फ़ायदा नहीं है फिर उस व्यक्ति के पीछे तुम बहुत ही चर्चा सुनेगा, बहुत सुंदर, उस पर मत 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 झुक अपने आत्मा को झुकाओ दोस्तों। कोई फ़ायदा नहीं है इस तरह के, टाइम पास है और कुछ नहीं है। और इससे तो बेटर है किसी के संग में मत आओ। बहुत सारे लोग हमारे ऐसे होते हैं ना कि मुझे नहीं लगता है, सबके मेंटालिटी जो है ना वो एक दूसरे को दिखावे में चले गए हैं। मतलब सोसाइटी में कोई भी व्यक्ति जो है ना सिर्फ दिखावा करते हैं। कोई ऐसे हमारे सामने कोई भी व्यक्ति आता है, बहुत ही बन ठान के चश्मा वश्मा पहन के आते हैं, तो एक छाप छोड़ के जाता है ना, वो अच्छा छाप छोड़ के नहीं जाता है दोस्तों। वो रियल हमारे जो रिलेशनशिप, जो हम किसी की इज्जत करना, किसी से रियल में मिलने आना, ऐसा होता है ना, वो नहीं होता है दोस्तों। सिर्फ वो दिखावा करके चले जाते हैं। तो बिल्कुल अच्छा नहीं है अगर ऐसा करेंगे कोई तो इसमें एक भावना होता है दोस्तों कि हम रियल में हम क्या सोचते हैं, इंटेंशन का है, भावना का है। एक व्यक्ति ऐसा भी है दोस्तों कि जा रहे थे मंदिर में, लेकिन उसने मीट मछली जो भी उसने ख़रीदा था वो दुकान पे रखा, फिर मंदिर चले गए। मतलब उसको क्या कहे दोस्तों कि तुम भगवान से भी मिलने जा रहे हैं और मीट मछली घर में जाके तुम इतना पाप कर्म कर रहे। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं ना दोस्तों, कुछ उसके जो अंदर बाहर दोनों सिमिलर नहीं होते। एक अंकल जी था और वो बहुत ही अपने मंत्र वंत्र पढ़ के अपना चक्कर लगा रहे थे, पूजा कर रहे थे समझ लो। और बगल में एक झाड़ू वाले भाई आए थे और उसने रास्ते पे भी नहीं रखा था, वो झाड़ू साइड पे रखा हुआ था। वो अंकल मैंने देखा अपने आँखों से, और उस अंकल ने इतना लात मारा ना झाड़ू को, और वो ऐसे चक्कर लगा के चले गए। वो राउंड मार के आए। तो मैंने कहा अंकल ये लात क्यों मारा उसकी झाड़ू को? उसकी तो रोज़ी रोटी, उसकी फैमिली पल रहा है यार। उसके 50-60 रुपये आता है एक झाड़ू पे, वो जगह जगह लेके वो अपने पैसा इकट्ठे करके अपना फैमिली पाल रहे हैं। तूने क्यों लात मारा? तो दोस्तों है वो बुज़ुर्ग था, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये एक होते ना कि करना धरना दोनों सेपरेट होते हैं दोस्तों, ऐसा ना करें। तो जिसको नॉलेज है कि भाई हम दूसरों को दुख दे के खुश तो नहीं हो सकता, वो तो नहीं हो सकता, कतई नहीं हो सकता। लेकिन हम किसी को दुख दे के कि हमें पता होकर भी दुख देंगे तो हमें दर्द होगा, वो होकर भी हम किसी को दुख दे के भी हम वो करेंगे तो हमें पाप लगेगा दोस्तों। अगर हमें नॉलेज नहीं है फिर भी हम पाप कर्म कर रहे हैं तो हमें पाप इतना नहीं लगेगा। लेकिन हमें पता होते हुए भी हम मीट खा रहे हैं, मछली खा रहे हैं, हमें पता है कि ये दुख दर्द करके हम पाप लगेगा, उसको ऐसे करके भी हम खाएंगे तो हमें 100 गुना नहीं 1000 गुना पाप लगेगा दोस्तों। अगर हमें नॉलेज नहीं है, हमें कहीं से जा रहे हैं, हमारे पाँव तले हमें एक कीड़ा मकोड़ा आ गया, हमने देखा नहीं है, तो हो सकता है उसका पाप कम होता होगा, लेकिन उसका भी पाप कम होगा। लेकिन हमें पता होकर भी हम ऐसे कर्म करेंगे तो हमें बहुत बड़ा सज़ा मिलेगा दोस्तों। और लास्ट पे यही है कि हमें
परमात्मा भगवान को शुक्रिया कहना चाहिए है, जो अभी तक से जो पास्ट में है बहुत सारे लोगों के डेथ हो चुके हैं, सबको पता है, हो ही रहे हैं। तो हम तो ज़िंदा है तो भगवान को याद करें, क्योंकि ये दुनिया जो है ना दोस्तों, ये जो दुनिया है एक परिंदा होता है, बोलता है उस वो जो हमेशा अंडा जो है ना दोस्तों ऐसे स्लोप चीज़ पे देता है अंडा, तो बहुत रेयर चांस होता है कि उसके अंडा वहाँ पे रुक जाए, वरना नीचे की तरफ ढलन है तो नीचे की तरफ जाता है। तो इसी तरह हमारे लाइफ भी ऐसा ही दोस्तों ढलन की तरह है। किस समय हमारे लाइफ के एंड हो जाएगा किसी को नहीं मालूम, किसी को भी नहीं मालूम। तो हर समय अंतिम समय समझे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।